नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं धर्म दुबे बॉलीवुड लाइव हिंदी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और इस मौके पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, जो कि हॉलीवुड की भी अब सबसे खूबसूरत अभिनेत्री बन चुकी हैं, प्रियंका चोपड़ा की मम्मी मधु चोपड़ा से, जो कि खुद ही बेहद ही खूबसूरत और क्यूट है। मैम, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, थैंक यू। काफी याद आ रही होगी आपको। बहुत याद आती भाई। तो क्या करते हो लंबे आप? लंबे टाइम तक वो बाहर रहती नहीं। वैसे तो आजकल मिस करने का सलीके बहुत हो गए। स्काइप पे बात कर लेते, फेस टाइम करते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन हमारा कॉन्वर्सेशन होता ही है। पर वो बात और है, जो यहाँ रहती तो और बात थी। हाँ, आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी? जनवरी। कितने घंटों के लिए? हाँ, ये भी बात है। हार्डली 2 दिन थी, 2 दिन में 2 घंटे। तो क्या कुछ बातें होंगी, ये तो खैर अलग ही है, लेकिन आपका बहुत ही मन किया होगा चाव से, यार मैं अपनी बच्ची को कुछ खिला दूं। इतने सालों से वो है तो फूडी, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रेजिम पे है वो, तो मैं उनको इंडल्ज नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ न्यूयॉर्क के आसपास फैमिली भी है, तो और उनके घर पे सेटअप पूरा है, तो उनकी फेवरेट चीज़ें वहाँ बनती। चूंकि वुमेन्स डे का मौका है और नारी शक्ति भी यहाँ हमें सबके सामने रखनी है। खुद बहुत ही सुपर वुमेन का कह सकते हैं प्रियंका चल रही हैं, आप खुद भी हैं, क्योंकि आप उन्हें संभाल रही हैं, आप उन्हें गाइडेंस दे रही हैं। तो क्या सोचती हैं ऐसे में अपने बच्चे के लिए आप? मुझे लगता है वो बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। ऐसे उसको लगता है जैसे इतना जल्दी इतना सारा कुछ कैसे कर लिया उसने। एक तो उसमें टैलेंट था ही, बहुत खुश मिजाज बच्ची है, इंटेलिजेंट है, और उसको पता है कैसे अडेप्ट करें। यहाँ तो यहीं की हो जाती, वहाँ की हो जाती, लेकिन आप गौर करेंगे तो वहाँ अपनी इंडिया को अलग नहीं करके वहाँ पे है। उनका नमस्ते अपनी जगह पे है, उनके तौर तरीके अपनी जगह पे है, जो कल्चर इंडिया का है सब कुछ भरपूर वैसे ही अपने को प्रेजेंट करती है। ये उसकी खूबी, और यही चीज़ लोग एडमायर करते हैं उसके अंदर। बहुत बड़ा समर्थन उनके डैडी का भी उनके साथ था। अब वो ईश्वर के पास हैं। ऐसे में आपने बखूबी जिम्मेदारी से अपने बच्ची को संभाले रखा है, तो कुछ परेशानियां, दिक्कत? मुझ बहुत मिस तो करती, वो अभी तक मेरे ख्याल में उबर नहीं पाई है उस लॉस से। अभी तक भी उनके बारे बात नहीं करती है वो। बहुत डीप है उनका इंजरी। मैं क्या उनका सपोर्ट करूं, वो मेरी सपोर्ट बन गई है। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी आपकी प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा काम करता रहेगा, ऐसा हमें पूरा 100% विश्वास है। आपकी फिल्में भी काफी रीजनल लेवल पर आप चला रही हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? रीजनल फिल्म बनाने का भी प्रियंका का विचार इसलिए था कि हम जो कहानी मोस्टली हिंदी फिल्म में देखते हैं, कहानी रीजन्स की ही हैं, तो रीजन से हम उठा के कहानी हिंदी में तब्दील करते हैं और हिंदी में प्रेजेंट करते हैं। तो उसको ये लगा कि जब रीजन्स में इतनी कहानी है, इतनी टैलेंट है, इतना उनका सबका कल्चर इतना सेपरेट, इतना इंडिविजुअल है, तो क्यों ना हम वहाँ की वहीं पे प्रेजेंट करें और उनको एक्सपोजर दें इंडिया से, या ग्लोबल अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो यही हम लोग का विचार था कि क्यों रीजनल से करें। और रीजनल मतलब एक रीजन भी नहीं, पूरे कंट्री के रीजन। तो ऑलरेडी हम 4 रीजन्स कवर कर चुके हैं, अभी 2 रीजन और नए जुड़ेंगे। क्या क्या, किस तरह से, क्या आप बता सकती हैं? भोजपुरी से हमने स्टार्ट किया था जी। तो भोजपुरी हुआ, मराठी हुआ, पंजाबी हुआ, अभी सिक्किमी चल रहा है, बंगाली भी फिल्म है, एक बंगला फिल्म अभी स्टार्ट होना है, तो गुजराती की बात चल रही है। ऐसे अलग अलग रीजन्स में से हम टैलेंट भी ले रहे हैं, उनके स्टोरीज भी ले रहे हैं, उन्हीं का कल्चर हम दर्शा रहे हैं, लेकिन उनके रीजन को हम इंडिया में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन शुरुआत जब हुई तो प्रियंका भी आपके साथ थी। 2 साल से वो हॉलीवुड में हैं, कभी कभार मौका मिलता है इंडिया आ जाती हैं। ऐसे में इतना बड़ा कार्यभार आप अकेले संभाल रही हैं, किसी प्रकार का समर्थन भी है? नहीं, प्रियंका का भरपूर है। हम लोग की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बनी हुई है, सारा क्रिएटिव की जिम्मेदारी वो लेती है, तो रिमोट से ही चल रहा है। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब उनको पता नहीं कि उनके प्रोडक्शन हाउस में क्या हो रहा है, कौन सी स्टोरी आई, क्या गाना, म्यूजिक कौन सा है, लिरिक्स क्या है, किसको हमने ऑन किया, ग्रीन लाइट, सब प्रियंका का है।
मैं सिर्फ बैक एंड और बिजनेस एंड देखती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इज जस्ट 1/3 ऑफ द मेन वर्क। और प्रियंका तो क्रिएटिव मेन है और सारी चीज़ में कंट्रोल उनका है। चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, आपका क्लिनिक भी है, वो भी आपको काम देखना पड़ रहा है। और खबर मुझे ये कि आपके सुपुत्र भी आपके साथ इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ। वो हमारे एक साथ 3 फिल्म्स फ्लोर पे चले गए थे, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो सिद्धार्थ स्टेप इन कर गए पंजाबी फिल्म में। उनको पूरी तरीके से एज ए प्रोड्यूसर ही हेल्प मी। हम मानकर चलें कि उनका करियर भी अब फिल्मों की तरफ रुझान है उनकी करियर का। हॉस्पिटैलिटी करके आए हैं और रेस्टोरेंट चला रहे, पर पता नहीं, नेवर से। आप क्या चाहती हैं उनके करियर को लेकर? जो उनके पास अभी है उसमें ठहराव है, और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत इजी नहीं, बहुत कठिन है। अगर उनका मन हुआ तो करेंगे कोशिश, मैं साथ दूंगी जरूर। सब प्रियंका की बात करते हैं, हॉलीवुड में है, नेचर में बदलाव आया 2 साल से। बॉलीवुड करते हुए कुछ अलग नेचर, हॉलीवुड में जाने के बाद आपसे लगातार बातचीत उनकी होती रहती है। आपको लगता है कि उनके नेचर में बदलाव आया है? नेचर में नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज आया, वैसे ही काम है। के स्टाइल में? हाँ, उसमें चेंज आ गया। वो वहाँ के तौर तरीके अडेप्ट कर चुकी है, ताकि वो वहाँ फ़र्क नहीं दिखे। वहाँ के लोगों के बीच में उन्हीं की जैसी हो गई है वो, प्रोफेशन की तौर तरीके से, उनसे मिलने का तरीका, ये सब यहाँ से फ़र्क है। लेकिन बेसिक प्रियंका तो बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं आया उनके अंदर। आपके पास ये खबर है कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की 2 फिल्में साइन की हैं, करने वाली हैं 2017? ये आप मुझे खबर दे रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। माहौल तो इस तरह का भी बन चुका है कि बहुत ही दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली भी उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे साथ फिल्म करें, और प्रियंका भी इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड तो है ही, अगर उसको मौका मिला, अच्छा स्क्रिप्ट हुआ, सुन तो रही हैं स्क्रिप्ट, लेकिन कितना टाइम है उनको शूट करने का ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर क्वांटिको का 3rd सीजन स्टार्ट होगा तो उनके पास इतना वक्त नहीं है फिर फिल्म इस साल करें, पर आई डोंट नो रियली। बेवॉच को लेकर काफी मेहनत है, हॉलीवुड में घूम रही है, मुंबई भी शायद आए वो प्रचार प्रसार के लिए। फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने जो जरा सा भी देखा उसमें बहुत फन वाला फिल्म है। इसमें वैसे ही बेवॉच है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा तो दिल मान गया आपका थोड़ा सा देखने के बाद? ऐसे नहीं, उसके बाद भी उन लोगों ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत, ऑलमोस्ट 6-8 महीने से वो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन जो मैंने प्रियंका के साथ देखा था डबिंग के वक्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रियंका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। स्टारडम हासिल किया है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी छा गई हैं, विश्व लेवल पर अब उनके नाम की चर्चा है। गर्वित महसूस करते होंगे आप अपने आप को? बहुत, आई मीन मेरी जैसी माँ शायद इस प्लेनेट में नहीं होगी दूसरी, जो इतना प्राउड फील कर रही, जिसके बच्चे ने उसको इतना प्राउड करा है। तो क्या लगता है आपको कि अब बॉलीवुड में वो अपने आप को उसी तरह से तब्दील कर लेंगी जैसे कि पहले थी? क्योंकि हॉलीवुड में काम करने के बाद नेचर, काम करने का तरीका, हर चीज बदल जाता है, और बॉलीवुड में आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ के जो निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उनको झेल सकेंगे, या फिर दोनों में तालमेल बैठेगा? हाँ, झेलने में तो बेहतर ही हुई है ना, हॉलीवुड जाके भी वो बेहतर हुई है। यहाँ तो उनका कक्षा 1 से कक्षा 12 की हुई होगी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ जाके वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होगी, लेकिन बेसिक जो सीखी वो तो यहीं से सीखी है। वो कभी कोई भूलेगा? अलिफ बे ते कोई ABCD भूल सकता है? मान लीजिए और भी उनको फिल्में हॉलीवुड में मिलती रही, हाँ। तो क्या लगता है आपको बॉलीवुड की फिल्में नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, वो उसकी आप इंटरव्यूज देखिए, वो हर इंटरव्यू में कहती है आई रियली मिस स्पीकिंग इन हिंदी, मुझे सॉन्ग। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय तो कुछ नहीं, वो जहाँ उसको दुनिया ले जाए, जहाँ काम ले जाए वो करेगी। हॉलीवुड बॉलीवुड से उसको कोई ये ब्लॉक नहीं है कि मैं सिर्फ यही करूँ या सिर्फ वो करूँ। लेकिन हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तो जुदा होकर रहेगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहती हैं कि वो वापस आए? अच्छा, हाँ। दीपिका की माफ कीजिए, प्रियंका की तरह अमिताभ भी गए, बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो गए हॉलीवुड में, उन्होंने काम किया, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा में प्रियंका चल रही है, साथ ही साथ दीपिका भी चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कौन बेटर है? आप बताइए, मैं तो बायस्ड हूँ, मुझे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रियंका ही लगती है। आप बताएं, आपको कौन अच्छा लगता है? वो तो हम
बताते ही हैं रोजाना ही, जाहिर है दोनों भी अपने आप में एक अलग ही दोनों का मुकाम अपनी हासिल जगह किया पे है। दोनों की एक अलग स्टाइल है। दीपिका भी अपनी जगह अच्छी हैं, प्रियंका भी बहुत अच्छी हैं। तो मिला जुला कर कहानी ये है कि क्या लगता है, इन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं क्या ये? नहीं नहीं, कंपैरिजन का है ही नहीं को मतलब है। कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। वो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रियंका अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक ही साथ हैं, तो कंपैरिजन के बजाय मेरे ख्याल वो एकजुट होके करें तो और इंडिया स्ट्रांग लगे, दोनों साथ साथ। अगर आपने दीपिका की फिल्म देखी हॉलीवुड की? XXX, हाँ देखिए। कैसी लगी? ठीक थी। बस इतना सा ठीक थी। इसके मुकाबले में प्रियंका ने अच्छा काम किया, आप ऐसा कह सकते ऐसे हो? नहीं, उनका काम नहीं, आपने फिल्म पूछा मुझे। काम फिल्म कैसा ठीक रहा? थी। काम उसका वहाँ के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। आपको लगता है कि हॉलीवुड में बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा दीपिका बन सकती हैं? अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ। आपको लगता है कि मैं दीपिका बॉलीवुड को ना पर्सनली जानती हूँ, ना मैं फिल्म वैसे देखती हूँ। आई रियली कांट। आप मुझे प्रियंका की पूछिए, मैं आपको सब बता सकती हूँ। माफ कीजिए, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये दोनों भी बॉलीवुड के लोग हॉलीवुड में दौड़ रहे हैं और आपस में ही क्लैश हो? नहीं, जब यहाँ नहीं क्लैश किए तो वहाँ क्यों क्लैश करेंगे? वहाँ तो समंदर में गोता ही खा रहे तो ना। कोई मिला फर्क जुला कर ये है कि भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं का नाम रोशन कर रहे हैं। वुमेन्स डे पर बहुत ही खास बातचीत जो है आपके साथ शुरू है। थोड़ा सा पर्सनल आते हैं, समय बहुत कम है। प्रियंका चोपड़ा की शादी को लेकर आप क्या सोच रही हैं? पहले सोचती थी, अब नहीं सोचती हूँ। अब मुझे लगता है जब भी वो ऐसे किसी से मिले या कोई मिलवाए जो उसकी कदर कर सके, जो उसकी इज्जत कर सके, तो आई बी वेरी हैप्पी। पर अब नहीं मैं उसको कहती हूँ। अब तो हॉलीवुड में भी और चर्चा बड़े बड़े घरानों से उनके निमंत्रण आते होंगे शादी के लिए। अभी तक आए किसी बड़े घराने से जो बहुत ही दिग्गज है कि भाई प्रियंका को हमारी बहू बनाना है और बस आपकी आज रजामंदी के चाहिए? जमाने में ऐसे होता है क्या? बताइए। प्रियंका चोपड़ा इतनी खूबसूरत है, वो उनसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? तो निमंत्रण तो उनका ही आना है, वो आप तो नहीं किनसे जाएंगे तो नहीं, कंफर्म वो है। किनसे करना चाहती हूँ वो ज्यादा मायने रखता है। मम्मी मुझे लगता क्या है चाहती लड़कियों है? को अब वो अधिकार है कि वो अपने जीवन साथी कौन बने उसका चयन खुद से करे और उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स। क्या प्रियंका की मम्मी को कोई लड़का पसंद है? उसके लायक ही नहीं मुझे कुछ दिखता। अभी तक कोई नहीं। हमने तो सुना था कि आपको एक लड़का पसंद आ गया, बस अब ये शादी वगैरह करानी है। क्या बात कर रहे हो? ये आपसे मैं सुन रही हूँ, अब आप मुझसे सुन लें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कब तक मानकर चलें कि शादी प्रियंका की हो जाएगी? ये तो अब रब ही जाने। आपकी इच्छा क्या कहती है? मैं तो चाहती हूँ कि करे, लेकिन करे जब वो तैयार हो और या जब उनके मन मुताबिक कोई पार्टनर। जैसे मैं बहुत सीरियसली समझती हूँ कि लड़की को खुद से अपने जीवन साथी का चयन करने का हक होना चाहिए पूरे से। तो जिनको भी लेकर आए, मेरी ब्लेसिंग उनके साथ होगी। चलिए आखिरी जाते जाते 2 से 3 सवाल और मेरे होंगे। अब आपकी कंपनी की प्लानिंग क्या है? फिलहाल तो हम लोग रीजनल फिल्म ही कर रहे हैं, हर तरह के। और जब प्रियंका आ जाएंगी तो फिर हिंदी फिल्म्स करेंगे। प्रियंका कब आएंगी? अब गर्मियों में आना चाहिए, बेवॉच के बाद। और आज वुमेन्स जो है, ऐसे मौके पे हमारे करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही अच्छा। मैं कहना चाहूँगी यही सारी लड़कियों को, सारी औरतों को, कि आप प्रियंका को मिसाल समझें कि वो अपने दोनों पैरों पे इतने मुस्तैदी से खड़ी है, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से खड़ी है, अपने टैलेंट के बलबूते पे खड़ी है, ना किसी पे वो डिपेंडेंट है, ना कोई किसी ने उसे ऊपर उठाया हो। मैं सिर्फ मेहनत को ही कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करने को राज़ी हैं, तैयार हैं, कॉन्फिडेंटली जाएं, किसी से ना डरें और बी बोल्ड एंड बी सेफ। बिल्कुल, मधु चोपड़ा जी हैं, बहुत गर्वित हैं अपनी बेटी प्रियंका चोपड़ा पर। ये खुद भी बहुत ही शक्तिशाली हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी भी संभाल रही हैं। इसके अलावा अपना आशीर्वाद लगातार प्रियंका के साथ उन्होंने बनाए रखा है। इनका ये इच्छा है, मन है कि बॉलीवुड तो प्रियंका बिल्कुल भी ना छोड़े। शादी को लेकर थोड़ी बहुत
जवाब ठीक से नहीं मिल पाया, लेकिन फिलहाल आप सभी को मधु मैडम की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और देखते रहिए, बने रहिए बॉलीवुड लाइव हिंदी के साथ। अलविदा चाहते हैं, धन्यवाद।